एनसीआरबी की एक रिपोर्ट बताती है कि जो नशा है, खासकर जो चिट्टा है, युवाओं को सबसे पहले वो अपनी जकड़ में लेता है। क्योंकि केमिकल नशा है, ये सिंथेटिक नशा है। इसके 1, 2, 3 बार यूज़ करने से इसका एडिक्ट हो जाता है नौजवान। नशा जब स्कूल और स्कूल से कॉलेज पहुंच जाता है तो क्या वो एक क्राइम है? क्राइम है डेफिनेटली, लेकिन क्राइम है कि वो जो हमारी इसमें विजिलेंस सर्विसेज हैं या जो हमारे इसमें सप्लाई चेन को रोकने वाला जो सिस्टम है वो किस रूप में काम करता है। आपके अनुभव में नशा छुड़ाने में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? परिवार का, समाज का, या फिर इच्छा शक्ति का? ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली इज़ द बेसिक नीड। परिवार हमारी ऐसी कड़ी है जो बच्चे को नशे में जाने की और भी प्रेरित करती है, और अगर नशे में बच्चा पड़ गया है उससे बाहर निकालने के लिए भी वो परिवार का सपोर्ट ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ड्रग अब्यूज़ के अगेंस्ट जो कानून बने हैं, लॉ बने हैं, उनमें कोई सुधार आप देखते हैं? कानून के दोनों पक्ष हैं। जो वकील है वो पक्ष उसको बचाने के लिए पूरा प्रयास करेगा, और जो फंस गए हैं वो पैसा देने के लिए भी तैयार है। तो कानूनी लड़ाई तो इस रूप में है। इसलिए हम कहते हैं कि ये अपने आप में कानूनी लड़ाई अंतिम लड़ाई नहीं है। कभी हम सुनते थे उड़ता पंजाब, आज हम सुनते हैं लंगड़ाता हुआ हिमाचल, और हिमाचल को पूरी तरह से लंगड़ा कर दिया है नशे ने, चिट्टे ने। जो नशे का स्वरूप आज बन गया है ये सही मायने में बहुत खतरनाक और पूरी युवा पीढ़ी को चपेट में लेता जा रहा है। आपको क्या लगता है, आपके प्रयास कितने सार्थक हुए अब तक ये? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास पॉडकास्ट में। आज का ये पॉडकास्ट बेहद ही खास है और हम एक संवेदनशील मुद्दे को लेकर बात करने वाले हैं, चिट्टा, जिसने पूरे हिमाचल प्रदेश के युवाओं को जकड़ के रखा हुआ है। सरकार कई तरह के प्रयास कर रही है, बावजूद उसके लगातार चिट्टे के केसेस सामने आ रहे हैं। चिट्टा जो कुछ पल का हमें मज़ा देता है, बाद में हमारे लिए वो एक मजबूरी बन जाता है। एक बार अगर चिट्टे का सेवन हो गया तो फिर बॉडी हमारी उसके बिना नहीं रह सकती। ऐसे में ज़रूरी है सही काउंसलिंग की, लेकिन काउंसलिंग से पहले बड़े सारे चैलेंजेस भी हैं। कुछ एक कानून हैं जिन पे बदलाव करने की भी आवश्यकता है। तो इन्हीं विषय पर आज हम बात करेंगे हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति के स्टेट सेक्रेटरी सत्यवान पुंडीर जी से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। सर नमस्कार जी। नमस्कार अनिल जी, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर। नशे को लेके बहुत सी बातें हमने करनी है। कभी हम सुनते थे उड़ता पंजाब, आज हम सुनते हैं लंगड़ाता हुआ हिमाचल, और हिमाचल को पूरी तरह से लंगड़ा कर दिया है नशे ने, चिट्टे ने। हमारा हिमाचल जो कभी शांत माना जाता था, आज पूरे प्रदेश में, पूरे ज़िलों में नशे का एक जाल बिछ गया है। कहाँ कमी है? देखिए नील जी, बहुत अच्छे इशू पे आपने चर्चा शुरू की है, और ये जो नशे का जाल बन गया है, हालांकि नशे हमारे समाज में अगर देखें हम तो ऐतिहासिक तौर पर अलग अलग समय के ऊपर रहे हैं और बहुत तरह के नशे थे, लेकिन जो नशे का स्वरूप आज बन गया है ये सही मायने में बहुत खतरनाक और पूरी युवा पीढ़ी को चपेट में लेता जा रहा है। ये अपने आप में एक बहुत चिंतनीय और बहुत चुनौतीपूर्ण मुद्दा बन गया है जी। हालांकि अभी कोई ठोस आंकड़े नहीं है, कोई अभी ऐसा सर्वे जो है वो 2018 के बाद, क्योंकि एम्स ने एक स्टडी करवाई थी 2018 में, और उसमें भी काफ़ी अलार्मिंग और काफ़ी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए थे। लेकिन अभी कोई ऐसा डाटा नहीं आया है। फिर भी अगर हम देखते हैं तो नशे का जो इसका स्वरूप है वो बहुत व्यापक है। जब हम परिवारों पे नज़र डालते हैं तो कोई परिवार जो है वो अछूता नज़र नहीं आता है जी। इक्के दुक्के परिवार कह सकते हैं कि चलो वो एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी परिवारों में किसी ना किसी रूप में नशा, किसी ना किसी रूप में उसका स्वरूप जो है वो नज़र आता है। तो ये इसलिए एक अपने आप में बहुत गंभीर चुनौती और एक समस्या के रूप में आज उभर करके आ गया है जी। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट बताती है कि जो नशा है, खासकर जो चिट्टा है, युवाओं को सबसे पहले वो अपनी जकड़ में लेता है। क्या इसके पीछे की वजह है? अब इसमें अगर इसके, क्योंकि केमिकल नशा है, ये सिंथेटिक नशा है, और जो इसके अंदर जो साइंटिफिक पहलू बताते हैं वो ये है कि इससे जो किक मिलती है, जो इसके युवा जो इसको यूज करते हैं, वो किक इससे बाकी नशों के मुकाबले ज़्यादा मिलती है। जो किक हमें बीड़ी सिगरेट से या भांग से या दारू से नहीं मिलती है, वो इससे ज़्यादा मिलती है। इसलिए जो है इसकी तरफ जो झुकाव है आज के युवाओं का वो ज़्यादा है, और इसलिए जो है क्योंकि उसमें स्मेल नहीं है, उसमें जो दूसरे नशों में जो होती है वो इस नशे में नहीं है, तो इसलिए जो है ये नशा युवाओं की जो एक पसंद और युवा उसको ले रहे हैं। और इवन
इवन कि अब तो जो ये चिट्टा है जिस नाम से भी पुकारते हैं, उसके अलावा भी कई तरह की जो मेडिसिन, कई तरह की जो ऐसे केमिकल्स आ गए हैं जिसको नशे के रूप में इस्तेमाल करना नौजवानों ने शुरू कर दिया है। तो ये अपने आप में एक बहुत चिंतनीय और बहुत ऐसा विषय बन गया है। चिट्टा ऐसा बोला जाता है कि बड़ी आसानी से मिल जाता है, छोटे से उसमें भी मिल जाता है क्वांटिटी में, और क्या ये भी एक कारण है कि युवा बड़ी जल्दी इसकी चपेट में आते हैं? हाँ, जल्दी इसलिए कि इसका जो किक इससे मिलती है, और इवन कि अगर माइंड सेट की आप बात कहें तो जो हमारे दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं जो इसके लिए काम करते हैं, वो एक रिसेप्टिव है इसके लिए, और जल्दी से रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। इसलिए तो ये कहा जा रहा है कि जो ये चिट्टा जैसा नशा है, सिंथेटिक नशा है, इसके 1, 2, 3 बार यूज करने से इसका एडिक्ट हो जाता है नौजवान, तो बहुत जल्दी अपने चपेट में ले लेता है। और अवेलेबिलिटी इसलिए है कि अवेलेबिलिटी जो आसानी से, क्योंकि ये पूरा पार्ट जो है वो बिजनेस का भी है, व्यापार भी इसमें शामिल है, तस्करी इसमें शामिल है, और उसमें आगे जो चेन बनाने वाली बात है वो चेन के माध्यम से नौजवान फंसता जा रहा है। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं तो ये जो एक किस्म से सस्ता, तो इसको नहीं कहेंगे हम, ये सस्ता नशा तो नहीं है, लेकिन अब जो इसकी मिलावट है, इसका जो कंटेमिनेशन हो रहा है, जिस रूप में इसकी मिलावट की जा रही है, उसमें बहुत मतलब हर कुछ चीज़ें मिलाई जा रही है जिससे इसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसे का खेल तो इसमें शामिल है ही है। तो इसलिए लगता है कि ये जो चिट्टा है वो बड़े स्तर पे नौजवानों को चपेट में ले रहा है, और जल्दी नौजवान इसलिए आ रहा है कि क्योंकि ये किक जल्दी दे देता है, और जो डोपामिन जो हमें खुशी के लिए या जो मजे को रिलीज करने वाले जो हमारे हार्मोन्स हैं, उसमें डोपामिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमें मस्ती देता है, खुशी देता है, और वो इस नशे से कहीं ना कहीं नौजवान उसमें ऐसा फील करता है कि हमें एक अलग किस्म की दुनिया में, अलग किस्म के माहौल में उसको ले जाता है। तो इसलिए उसके प्रति वो प्रेरित हो रहा है। जी, हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति नशे के ऊपर बड़े सालों से काम कर रहा है, लेकिन उनकी खास बात यह है कि वो भावनाओं से हटके साइंटिफिक तरीके से ज़्यादा बात करते हैं नशे के बारे में। इसके पीछे की क्या अप्रोच है हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति की? अनिल जी, एक तो ज्ञान विज्ञान समिति जैसा नाम ही है इसका, हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति की नॉलेज, साइंस और साइंटिफिक टेम्परामेंट के आधार पर समाज में प्रयास करती है। और इसकी शुरुआत साक्षरता अभियान से हम लोगों ने इसमें समाज को शिक्षित करने के उद्देश्य से, साक्षर करने के उद्देश्य से प्रयास किया है। और अभी बड़ी खुशी की बात है कि हमारा हिमाचल अभी साक्षर घोषित किया है सरकार ने, तो उस दिशा में प्रयास ये है। लेकिन जहाँ तक नशे की बात है, नशा अपने आप में हमारा मानना ये है कि एक दिमाग का जो है एक ही खेल है, और हमारा जो दिमाग है, हमारा जो माइंड है, हमारा जो इसके लिए किस तरह से वो दिमाग बनता है, प्रेरित होता है, और नशे के प्रति जो हमारे ब्रेन की जो फंक्शनिंग है, ब्रेन का जो इसका पूरा खेल है, वो किस रूप में इसको आकर्षित करता है। तो ये हमें लगता है कि इसमें साइंटिफिक पहलू, जो वैज्ञानिक तरीके से हस्तक्षेप करने की जरूरत है। ये केवल मात्र भावनात्मक है, केवल मात्र इसको हम एक समाज में जो एक समस्या वो मान ही रहे हम, लेकिन जहाँ तक इसमें इसको दूर करने का प्रयास या इसको रिड्रेसल करने का जो पहलू है, वो हमें साइंटिफिक तरीके से समझना जरूरी है, और समाज में वैज्ञानिक तरीके से हस्तक्षेप भी करना पड़ेगा। और इसके लिए कुछ प्रयास अभी किए हैं। हालांकि 2015 के बाद ज्ञान विज्ञान समिति ने कुछ प्रयास किए हैं नशे को लेकर के, लेकिन जो इंटेंसिव और काफ़ी जो ऐसे गंभीर जो प्रयास हैं वो हमारे 2024 के बाद शुरू हुए। तो अभी 2 साल इसको पूरे प्रदेश में एक अभियान के रूप में लिया था, और इसमें जो बड़े इसके पहलू थे जिसमें समाज का ये इशू बने, क्योंकि ये केवल मात्र कोई टेक्निकल समस्या नहीं है, ये दिमाग की समस्या है, ब्रेन की समस्या है। और जब इसमें हम कहीं ना कहीं एडिक्शन में आ जाते हैं तो फिर ये एक डिजीज़ का रूप ले लेती है। लेकिन अगर बड़े पैमाने पर देखें तो ये समाज की एक भूमिका है, समाज का एक रोल है, और इस नशे को लेकर के समाज को जागना, समाज को जो प्रयास करने, और इसीलिए उन्होंने पहला प्रयास इसमें स्टिग्मा को लेकर के किया था। स्टिग्मा समाज में बहुत ज़्यादा है, इसको नशेड़ी के रूप में संज्ञा दी जाती है, इसको अन्य नामों से कि भाई आज का युवा जो है वो किस रूप में इसमें संलिप्त है। तो हम ये प्रयास कर रहे थे कि पहले स्टिग्मा के ऊपर चोट हो, और स्टिग्मा के साथ जो डिनाइल है समाज में वो भी कहीं ना कहीं इसमें हटे, उसके ऊपर पहले चोट हो, फिर इसके जो साइंटिफिक पहलू हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से अभियान के रूप में इसमें हम कोशिश कर रहे हैं। जी, हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति सोलन के कई कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ भी कोलैबोरेशन कर रही हैं, उनको कई वर्कशॉप्स करवा रही हैं नशे अभियान को लेके। किस तरह की ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करवाई जाती है?
अभी ये भी पिछले एक साल के अंदर जो यहाँ के विभिन्न संस्थान हैं जिसमें डाइट है, यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज है वेमेंस का, यहाँ पर आईटीआई है, गवर्नमेंट कॉलेज है, विभिन्न स्कूल्स हैं, इन सभी में एक इंटरवेंशन के तौर पे ज्ञान विज्ञान समिति ने एक प्रयास किया कि इसमें नौजवानों को जो है एक ओरिएंटेशन इसमें दी जाए कि ये नशे के लिए कौन से कारण इसमें हैं, क्या लक्षण इसके हैं और प्रभावित कारण किस रूप में है जो इस पे जो हमारे दिमाग पे और हमारे समाज पे जो ये प्रभाव डालता है, तो इसके दुष्प्रभाव क्या है। उन सभी पहलुओं को इन नौजवानों के साथ डिस्कस किया, इनके फैकल्टीज के साथ डिस्कस किया। कई इंस्टीट्यूशनों में एमओयूज भी साइन हुए हैं और वहाँ एक रेगुलर इंटरवेंशन आगे बढ़ रही है। और उसमें जो खास तौर पर जो पीयर ग्रुप है हमारा, जो इसके लिए माना जाता है कि हमारा पीयर्स जो है वो प्रेशराइज करता है, कहीं ना कहीं यार दोस्ती में इसमें चपेट में आ जाते हैं, तो उस पीयर मेंटरशिप को लेकर भी कुछ सेशंस अभी हुए हैं। हालांकि अभी बहुत छोटा समय हुआ है, इसमें आने वाले समय में एक अलग अलग तरह के जो सेशंस हैं, सत्र है, इसको डिजाइन किया जा रहा है और एक रेगुलर इंटरेक्शन, रेगुलर जो एफर्ट्स हैं वो समिति के स्तर पे इन संस्थानों के साथ करने का प्रयास किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, आपके प्रयास कितने सार्थक हुए अब तक? ये अभी कोई स्टडी तो इसमें ऐसी नहीं हो पाई है, लेकिन हमें ये एक दिख रहा है कि जो इसमें यूथ है, यूथ भी इसमें 2-3 श्रेणियां आती है। एक है जो अभी बिल्कुल नाजुक मोड़ पे खड़ा है, जो जाने के लिए तैयार है, और हालांकि वो चलो बड़ी क्लास का यूथ नहीं है, वो एडोलसेंट एज हमारी शुरू हो जाती है। तो एक तो उसको उस चपेट में जाने से रोकने के लिए प्रयास करना, जो जिसको प्राइमरी प्रिवेंशन कहा जाता है। एक है जो ओकेजनली या कभी कभार इसमें जा चुका है, उस नशे का प्रयोग कर रहा है, और उसके लिए हमारा सपोर्ट सिस्टम क्या है, उसके लिए जो उसकी काउंसलिंग है, उसकी ओरिएंटेशन है, और साथ में उसका जो सपोर्ट सिस्टम है वो अगर मजबूत होता है, उस पर भी हम फोकस कर रहे हैं, तो वो सेकेंडरी प्रिवेंशन जो है उस लेवल पे है। टर्शियरी प्रिवेंशन है जहां पर ये नौजवान एडिक्शन की दिशा में जा चुका है, जो एक रेगुलर यूज में आ चुका है, और वो उसको नशा चाहिए ही चाहिए, चाहे वो किसी रूप में, वो चाहे घर का सामान बेच करके, चोरी चकारी करके, कई उसकी जो स्थितियां हैं, तो वो उसको जो है ट्रीटमेंट का जो हमारा सिस्टम है वही बचा पाएगा। लेकिन दुख की बात है कि ट्रीटमेंट की जो सेवाएं हैं हमारी वो काफ़ी कमज़ोर है। हालांकि गवर्नमेंट सेक्टर में भी प्रयास है कि हमारे रीहैब सेंटर्स और डी एडिक्शन सेंटर्स सरकारी सिस्टम में इस्टेब्लिश हों, बड़े पैमाने पे कोशिश हो रही है, लेकिन जब तक वो फंक्शन में आएंगे तब तक हमारा काफ़ी नौजवान उसमें जा चुका होगा। तो इस पर बहुत जल्दी सरकार के स्तर पे भी प्रयास करने की ज़रूरत है, डिपार्टमेंट के स्तर पे प्रयास करने की ज़रूरत है, और जो अथॉरिटीज़ हैं इसमें वो इमीडिएटली जो है ट्रीटमेंट सेवाओं को मजबूत करने का इसमें प्रयास करें। लेकिन जो पहले वाले जो 2 पक्ष है इसके, जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रिवेंशन है, उस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा हमारे इंस्टीट्यूशन को, हमारे समाज को, जागरूक नागरिकों को, ताकि वो समाज इसमें बचाया जाए, और पहले यूज से उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे बचाया जाए, ये फोकस उसमें रहना चाहिए। सर, जिला सोलन हिमाचल का सबसे बड़ा एजुकेशन हब है, सबसे बड़ा यूथ पूरे भारतवर्ष से यहीं पर आता है स्टडी के लिए। क्या ये भी एक कारण है कि हॉटस्पॉट बना हुआ है जिला सोलन चिट्टे को लेके? ऐसा हालांकि कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं है, लेकिन माना जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा के बहुत सारे संस्थान खुले हैं, यूनिवर्सिटीज़ खुली हैं, और ज़्यादा जो वल्नरेबल ग्रुप है इसके लिए, जो घर से बाहर है, माँ बाप से बाहर है, किसी तरह के जो सोशल प्रेशर से बाहर है, तो वो कहीं ना कहीं वल्नरेबल डेफिनेटली है, इसके लिए नाजुक है वो नौजवान हमारा, क्योंकि वो अपने, उसके पास इंडिपेंडेंस है, उसके पास रिसोर्सेज भी हैं, खर्चा भी है, तो साथ में जो सोसाइटी के प्रेशर्स हैं, वो चाहे एकेडमिक प्रेशर्स हैं, वो चाहे मेंटल प्रेशर्स हैं किसी ना किसी रूप में, वो चाहे उनके जॉब सिक्योरिटी के प्रेशर्स हैं, वो सारे प्रेशरों को मिला करके ऐसा लगता है कि सोलन इस समय है डेफिनेटली। लेकिन कई हिमाचल में अगर हम बात करें तो चाहे कांगड़ा जिला है, ऊना जिला है, मंडी जिला है, वहाँ पर भी काफ़ी ऐसे हॉटस्पॉट है, शिमला जिला इवन की है। तो सोलन इसलिए कि यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ का हब है या एजुकेशन का हब है, तो यहाँ पर ये ऐसा लगता है कि इसमें जो नौजवान है इसकी तरफ हमारा ज़्यादा आकर्षित हो रहा है, ज़्यादा उसका झुकाव हो रहा है। और क्योंकि यहाँ अवेलेबिलिटी भी अगर हम देखें तो चाहे पंजाब बॉर्डर है या दूसरे, वहाँ से कहीं अवेलेबिलिटी भी किसी न किसी रूप में हो रही है, तो इसलिए ये ऐसा एक अनुमान है, ऐसा कोई ऑथेंटिक तो नहीं है, लेकिन अनुमान के रूप में डेफिनेटली सोलन हॉटस्पॉट के रूप में उभरता जा रहा है। जी, हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति ने अभी एक वेब सीरीज़ भी लॉन्च की है, लॉन्च होनी है अभी आने वाले समय में, और उसका ट्रेलर अभी आया था। द वाइट ट्रूथ सीरीज़ का नाम है, बहुत अच्छा ट्रेलर है, लोगों ने काफ़ी प्यार दिया। यूट्यूब पे वो है, हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप ज़रूर देखें। सर,
उस वेब सीरीज़ को लेके क्या प्लान था, क्या उसमें मैसेज है, वो थोड़ा हम आपके से जानना चाहेंगे। जी अनिल जी, ये बहुत एक जिसको हम कहें कि एक ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में भी इसको कह सकते हैं। ये एक सपना था। हालांकि जब इसकी बात चली कि हम कुछ कुछ नौजवान थे, वही नौजवान जो आज सेंसिटिव हैं, चिंताजनक है कि इस नशे पे क्या कुछ किया जाए, तो उनका एक प्रपोजल था। हमने कहा कि आप इस पे कोई गीत बना लो, क्योंकि वेब सीरीज़ तो थोड़ी बड़ी चीज़ होती है। जो हमने सोशल मीडिया में देखा है वो अपने आप में हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि हम तो एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, साधन भी नहीं है, प्रोजेक्ट भी नहीं है, तो कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन विश्वास था अपने ऊपर कि अगर ऐसा कुछ बनता है, और उन्होंने कन्विंस किया नौजवानों ने हमको कि हम ऐसा बना सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, तो फिर एक सपोर्ट उनको मिला। और संस्था ने अपनी तरफ से जो जो कहीं से भी रिसोर्सेज जनरेट हो सकते थे, हमने प्रयास किया। और उन नौजवानों ने भी अपने लिंक से जो जो इन काइंड उनको सपोर्ट मिली, चाहे वो वीडियोग्राफी के रूप में, कैमरा टीम के रूप में, या रोल करने के लिए ऐसी टीम नौजवानों की जो प्रोफेशनल कलाकार नहीं है लेकिन कमिटेड हैं, डेडिकेटेड हैं, ऐसे नौजवानों ने एक जिम्मा लिया कि हम इसमें प्रयास करेंगे। और समाज में, क्योंकि आज का यूथ हमारा सोशल मीडिया पे है, ज़्यादातर नौजवान उसको यूज़ करता है, तो उनके लिए कुछ ऐसे मैसेज बनाया जाए। तो ये नाम भी हालांकि बड़ा साइंटिफिकली सोच करके इसका द वाइट ट्रूथ के रूप में वो सामने लाया है। और ज्ञान विज्ञान स्ट्रीम चैनल इस पर बनाए, इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है और यूट्यूब पे है। और फाइनली इसको हम यूट्यूब पे डालने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कोई OTT ऐसा नहीं इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर पैसे का खेल हो या कई साधनों की आवश्यकता पड़े। तो हम इसको एक कॉमन के लिए, आम आदमी के लिए, और अभी ये 25 जनवरी को हिमाचल डे के ऊपर इसको लॉन्च करने का प्रयास है हमारा। और अभी जो माननीय CM है हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय हैं, उनसे इसको लॉन्च कराने का प्रयास चल रहा है। और इस दिशा में हमारे महापौर शिमला जो है, उन्होंने एक बड़ी पहल की है, पोस्टर लॉन्च किया है, और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हमें लगता है कि इसमें जो इसके दुष्परिणाम है, खतरे हैं, उससे डेफिनेटली हमारे नौजवानों में एक मैसेज इसमें जाएगा। और कहीं ना कहीं वो जो इसको प्रयास करेंगे इस नौजवानों को बाहर निकालने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, और जो नाजुक मोड़ पर खड़े हैं नौजवान, उनको बचाने के लिए। नशा जब स्कूल और स्कूल से कॉलेज पहुंच जाता है, तो क्या वो एक क्राइम है या सिस्टम फेलियर है? देखिए, मेरा मानना तो ये है कि ये ज़्यादातर तो हमारा सिस्टम फेलियर ही दिखता है इसमें। क्राइम है डेफिनेटली, लेकिन क्राइम है कि वो जो हमारी इसमें विजिलेंस सर्विसेज हैं, या जो हमारे इसमें सप्लाई चेन को रोकने वाला जो सिस्टम है, वो किस रूप में काम करता है। तो जो बड़ा सप्लायर है, जो अभी पकड़े भी जा रहे हैं, मतलब उनसे हमारा भी क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं आश्चर्यजनक हम लोग हैं, और क्वेश्चन उठ रहे हैं माइंड में कि क्या वो चेन क्यों नहीं टूट पा रही है, क्यों उसमें जो बड़े सप्लायर जो सामने नहीं आ पा रहे हैं। अभी हालांकि पिछले साल हम देख रहे हैं कि कुछ महीने पहले जो शिमला पुलिस ने इसमें प्रयास किया था, या जो सोलन SP जो इसमें प्रयास कर रहे हैं, शिमला SP प्रयास कर रहे हैं, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, और उन्होंने एक अच्छी चेन ब्रेक करने का प्रयास किया है। लेकिन फिर भी उसके माध्यम से हम देखते हैं कि जो बड़े सप्लायर्स हैं वो अभी ऐसे सामने नहीं आ रहे हैं। तो कौन से कारण हैं, क्यों ऐसा है? और जो बच्चा अभी कॉलेज और इससे आगे जो पहुंच रहा है, वो अपने आप में उसका नशा, प्राइमरी नशा उसका और था, और वो शुरुआत में जो एडोलसेंट एज है हमारी, उस एज में, क्योंकि वो हमारे परिवार की गलती हो सकती है, पेरेंट्स की उसमें गलतियां हो सकती है कि उसको चेक नहीं किया गया, उसकी ऑब्जर्वेशन ठीक से नहीं की गई, और उन बच्चों की जो परवरिश है उसको उसका ध्यान कहीं ना कहीं जो है वो चूक उसमें हुई है, और इसलिए वो बच्चे जो है वो आज हमारे इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो उनको रोकना पड़ेगा हमें प्राइमरी स्टेज के ऊपर। वो जो पहला इसका जो चरण है वो उस पर फोकस, तो अभी भी हमें लगता है कि थोड़ी उसमें कमियां हैं। जो प्रिवेंटिव अप्रोच है हमारी, जो साइंटिफिक इंटरवेंशन के साथ होनी चाहिए, वो अभी बहुत ज़्यादा होती हुई दिखती नहीं है। जी, अभी सरकार का सर आपने जिक्र किया, सरकार ने अभी चिट्टा मुक्त अभियान शुरू किया है हिमाचल में कि प्रदेश को पूरी तरह से नशा मुक्त घोषित किया जाए। अभी 2-3 दिन पहले ही सरकार ने प्रदेश के 11 पुलिस कर्मियों को निष्कासित कर दिया, उनको टर्मिनेट कर दिया उनकी जॉब से, क्योंकि वो चिट्टा सप्लाई करते थे। आम लोगों का यहाँ पे सर भरोसा कम हो रहा है। आम लोग ये कंफ्यूज हो रहे हैं सोच के कि चोर कौन है, चौकीदार कौन है। इसके बारे में थोड़ा बताएं।